अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। शादियों में बनने वाले पालक गोश्त की असल रेसिपी सब मुझसे मांग रहे थे काफ़ी ज़्यादा टाइम से, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2.5 से 3 किलो पालक ही मैंने मंगवाया था तकरीबन। न मुझे वज़न एग्जैक्टली याद नहीं है इसका, ठीक है। और सफाई करने के बाद, अच्छे से धोने के बाद, इसको काटने के बाद ये पालक जो है वो मैंने तमाम एक बड़े खुले बर्तन में डालकर स्टीम करने के लिए रख दिया है, बिल्कुल धीमी आंच पर। पानी वगैरह कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में मैंने 5 से 7 मिनट बाद इसको खोलकर एक दफ़ा चमचा भी चला दिया था। बिल्कुल ये जलती वलती नहीं है, अपने ही पानी में जो है ये सिकुड़ जाती है। और तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें इसे पकाना है, ज़्यादा पकाना भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पालक थी, तो एक रात पहले ही मैंने ये काम कर लिया था ताकि मैं थकूँ ना। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पालक धोना, फिर उसको साफ़ करके उसके बंचेस बनाना और उसको कट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, और एक साथ इतनी ज़्यादा कुकिंग करना ना फिर थका देता है आपको। तो मैंने ये काम एक रात पहले ही करके रख लिया था। बस अब मैं इसको चम्मच चलाने के बाद दोबारा कवर कर दूँगी। टोटल 15 मिनट मैं सिर्फ़ इसको बिल्कुल धीमी आँच पर पकाऊँगी। और आप देखिएगा कि ये तमाम पालक सिकुड़ जाएगी और क्वांटिटी में कितनी कम रह जाएगी। तो पालक आपने ज़्यादा ही लेनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्रिंक होती है। कवर करके मैंने इसे 15 मिनट पका लिया है, और अब बस मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। मैं दिखा दूँ कि आपको पालक ने कितना सारा पानी रिलीज़ किया है। पालक खुद ही इतना ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है, तो इसमें पानी वग़ैरह आपको शामिल करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। अब चूल्हा बंद कर दिया है, ठंडा करके मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रख दूँगी, और नेक्स्ट डे फिर हम इससे पालक गोश्त तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो इसके पैकेट्स बनाकर इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर जब कभी भी आपको कोई रेसिपी बनानी हो ना, जिसमें पालक ऐड करनी हो, तो आप उसको डीप फ्रोज़ करें और ऐड कर दें, ठीक है। तो बस ये मैंने रख दिया था ठंडा होने के बाद। नेक्स्ट डे मैंने एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की हांडी में कुकिंग ऑयल लिया है 2 कप के करीब। शादियों में बनने वाले पालक गोश्त में अमूमन कुकिंग ऑयल यानी कि तेल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो मैंने भी ज़्यादा तेल ही इस्तेमाल किया है। और अब इस तेल में मैं शामिल कर रही हूँ 3 बड़े साइज़ की प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक काट कर। चूल्हा अभी तक मैंने नहीं जलाया है, मिट्टी का बर्तन है तो मैं इसे खाली कभी भी बर्नर पे नहीं रखती हूँ। तो बस अब मैंने चूल्हा जला दिया है, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी मिट्टी की हांडी खुद ब खुद गर्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप यकीन करें, थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे हांडी में एक ब्लैक कलर की ना लकीर सी नज़र आ रही है, एक निशान सा नज़र आ रहा है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये कहीं लीक तो नहीं कर रही। तो अचानक जब मैंने नीचे से देखा, तो मुझे पता चला कि ये हांडी क्रैक हो गई है, और ये बिल्कुल हेयर लाइन क्रैक इसमें आ गया है, और नीचे से जो है वो ऑयल लीक कर रहा है। तो मैंने इसके नीचे फ़ौरन से एक कटोरी रखी ताकि ऑयल ज़ाया ना हो, और फ़ौरन से मैंने बर्नर बंद कर दिया। अच्छा, लाइट नहीं थी और गैस भी नहीं थी, तो मैं ये काम अंगीठी पे कर रही थी और सिलेंडर का इस्तेमाल कर रही थी गैस के। तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, किस वजह से मेरी हांडी ब्रेक हुई, मैंने कौन-सी ऐसी गलती की है। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जबकि मैं ये हांडी पहले भी 3 दफ़ा कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर चुकी हूँ, बिल्कुल इसको कुछ नहीं हुआ था, और आज भी मैंने इसको कोई खाली बर्नर पे नहीं रखा, फिर भी ये टूट गई। चलें खैर, प्याज़ को गोल्डन करके मैंने इसमें तेज़पात डाला है, 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, आधा-आधा टेबल स्पून काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और 7-8 लौंगे शामिल कर दी है। तमाम साबुत गरम मसाला डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन। अभी-अभी बिल्कुल मैंने फ्रेश ये कूंडी में पीसा है, मोटा-मोटा सा ही पीसा है। आप चाहें तो मशीन का पिसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि फ्रेश आप इसको पीसें, तो उसकी लज़्ज़त ही कुछ और होती है। 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और प्याज के साथ तमाम खड़े गरम मसाले और अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। हड्डी वाला गोश्त है, और 1 से 1.5 किलो आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। मैंने 1 किलो ही इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गोश्त जो है वो नहीं डालना था। हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा उसमें से थोड़ी-सी चिकनाई भी शामिल कीजिएगा। गोश्त को अच्छे तरीके से तेज़ आंच पर 5 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाले हैं। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायक़ा। पिसा हुआ धनिया 1.5 खाने का चम्मच भर के। पिसी हुई सुर्ख मिर्च भी मैंने इसमें शामिल की है 1.5 खाने का चम्मच भर के। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी इसमें जाएगी पिसी हुई तकरीबन आधा टेबल स्पून के करीब, और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, मैंने जब गैस नहीं थी तो इसको अंगीठी पे ही
कुकिंग को कंटिन्यू किया है। जब गैस आ जाएगी थोड़ी देर बाद तो फिर मैं इसको चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। 1 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है और ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। बड़े का गोश्त है यानी कि बीफ है, तो इसे गलने के लिए ज़रा ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है और हम कुकर में भी कुकिंग नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम 1.5 या 2 घंटा तो इसको लगेगा। 1 घंटा हमारा गोश्त पक चुका है। आप देख चुके हैं कि मसाला अच्छे तरीके से इस स्टेज पे भुन रहा है। तेल भी अलहदा हो चुका है, तो बस अब इस स्टेज पे मैं इसमें वो पालक शामिल कर रही हूँ जो मैंने 1 रात पहले ही स्टीम करके रख ली थी। तमाम पालक मैंने पानी समेत इसमें शामिल कर दी है भुने हुए गोश्त में। याद रहे गोश्त को पहले आपने अच्छे तरीके से भूनना है। जब तेल आपको अलहदा होकर नज़र आने लगे तब आपने इसमें ये पालक शामिल करनी है। अब इस पालक गोश्त को हम मज़ीद पकाएंगे। अभी तो ये सिर्फ 1 घंटा पका था, तो मैं इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन इसको आधा घंटा और पकाऊंगी। टोटल हम 2 घंटा इसको पकाएंगे। 1 घंटा ये पक चुका है, आधा घंटा मैं अभी इसको और पका चुकी हूँ। आधे घंटे बाद मैं आपको इसकी खोल के शक्ल दिखाती हूँ इसकी, इस पालक गोश्त की, ठीक है। तो आधे घंटे बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे। चलें जी, आधा घंटा हो चुका है और पालक गोश्त देखें आप, तेल भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा इसके काफ़ी, क्योंकि हमने इसमें 2 कप भर के तेल का इस्तेमाल किया था। अभी भी इसमें पालक का अपना काफ़ी सारा पानी मौजूद है। मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, आपने देखा है अलग से मैंने बिल्कुल भी कोई पानी इसमें शामिल नहीं किया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश कटी हुई मेथी और सोया। आधा पाव मेथी है ये तकरीबन, बल्कि आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। और सोए की एक बड़े साइज़ की गड्डी है पूरी। सोए के बंचेस मिलते हैं ना बाज़ार में, अगर छोटे हों तो आप 2 ले लीजिएगा और अगर बड़े हों तो 1 बंच भी काफ़ी होता है। तो सोया और मेथी मैंने इस स्टेज पे शामिल कर दिया है। मेथी की क्वांटिटी आप तकरीबन 1 पाव तक भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सोया और मेथी शामिल करने से इसकी जो खुशबू होती है ना, वो मैं कहती हूँ नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाती है। तो सोया तो आपने लाजमी शामिल करना है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी नहीं है तो आप इसमें कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश का ही इस्तेमाल करें। मिल जाए तो अच्छी बात है। 15 के करीब मैंने इसमें साबुत हरी मिर्चें शामिल की हैं। 10 से 15 साबुत हरी मिर्चें इसमें शामिल कीजिएगा। आप भी काट के शामिल नहीं किए, मैंने साबुत ही शामिल किए हैं। कहीं ऐसा ना हो ना कि मिर्चें फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएं, तो आपके अपने ऊपर है, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच भर के शामिल किया है और अब मैं इसको दोबारा कवर करके पकाऊंगी, ठीक है। 10 से 15 मिनट तक और पकाऊंगी और बस फिर ये हमारा पालक गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। गोश्त तो वैसे ही तकरीबन हमारा गल ही चुका है मुकम्मल। तो बस 10 से 15 मिनट मैंने इसे मेथी, सोया, हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद और मज़ीद पकाया है और ये हमारा मज़ेदार सा देगी पालक गोश्त जो शादियों में सर्व किया जाता है ना, वो बनकर तैयार हो चुका है। इतना लाजवाब और इतना मज़ेदार बनता है ना, एकदम परफेक्ट, ऑथेंटिक और असल रेसिपी मैंने आपके साथ पालक गोश्त की शेयर की है। तो ये साग गोश्त भी काफ़ी सारे लोग इसको कहते हैं, पालक गोश्त नहीं कहते, साग गोश्त कहते हैं। तो आपके यहाँ का क्या कहते हैं आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसे उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें, भगरे हुए चावलों के साथ, रोटी, चपाती, नान, इवन नेक्स्ट डे नाश्ते में पराठे के साथ भी ना ये पालक गोश्त बहुत मज़ेदार लगता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए देखने वाले हैं, तो जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आइंदा आगे आने वाली तमाम रेसिपीज़ और तमाम मज़ेदार सी तरकीबें खानों की आप सबसे पहले हासिल कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।